आज पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल एक ऐसा स्टेट है वहां पर ओबीसी के बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। हिमाचल गवर्नमेंट इतनी मतलब कास्टिज्म चलता, मैं बोलता इनको संविधान जला देना चाहिए, मनुवाद लगा देना चाहिए। देखी जाए हमारे बुजुर्गों को आरक्षण नहीं था तब कहाँ भूखे। जितने भी नेता है ना हमारे म्याऊं म्याऊं करते दूसरे नेताओं के सामने, उनको डर लगता कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगी, मेरी झंडी चली जाएगी, मेरी डंडी चली जाएगी। और शरेआम ओबीसी के बच्चों के साथ कत्लेआम हो रहा, कत्ले जिसको कत्लेआम बोलते हैं। कमाल की बात है यार, 28% आरक्षण लेने वाले लोग जो है आज हमारे बच्चों को 2-2 सीटें देने के लिए कतराते हैं। खुद ही चौथे साल सरेंडर कर लिया। जब मैंने व्यक्तिगत वाइस चांसलर को फोन किया कि नहीं सर ये ऐसे है, शिमला में नहीं देते हैं तो हम नहीं देंगे। यार कमाल की बात है, मैं बोले मैं टकेगा प्रिंसिपल, आप मेरे को सर क्यों बोलते हैं। मेरा नाम इंद्र चौधरी है और मैं गिरतवाती चांग का कांगड़ा ब्लॉक का प्रधान हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि इवन दैट जनरल कैटेगरी हिमाचल प्रदेश में 28% आरक्षण ले रही है, इवन दैट ऑन द रोस्टर, और फिर भी हमारे लोगों को आरक्षण मांगने के लिए ओबीसी के लोगों को टॉर्चर किया जाता है। 28% कहां से लेते हैं वो 10% ईडब्ल्यूएस का, और जो 18% है सब कैटेगरी का, जैसे जनरल एक्समैन, जनरल स्पोर्ट्स कोटा, जनरल फ्रीडम फाइटर, जनरल हैंडीकैप्ड, लाइक दैट। इतना कोटा लेने के बावजूद भी आज पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल एक ऐसा स्टेट है वहां पर ओबीसी के बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। उनको 2-2 सीटें दी जाती हैं, जो कि कश्मीरी माइग्रेंटों को भी उतनी, तिब्बतियों को भी उतनी। व्हाट इज दिस वन। और 20 अगस्त 2020 को इन्होंने शिमला से नोटिफिकेशन निकाली कि सभी कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में लागू होगा, वो भी लागू नहीं हुआ। उल्टा 1 साल के बाद वो सरेंडर कर ली। ये मैं आपको एक केस जीता हुआ, मैंने अपने पर्सनल पल्ले से 60,000 रुपया खर्च करके नवंबर 2012 का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, और उसमें लिखा हुआ था कि 2013 में नेक्स्ट सेशन से ये स्टेट पॉलिसी के अनुसार जो वो लागू होगा। आज दिन तक वो 2013 नहीं हुआ। उसका कारण रिजल्ट क्या मिला कि 2016 में हमारे 21 वेटनरी ऑफिसर की जो पोस्ट है डी रिजर्व करके ओपन को दे दी, क्योंकि जब एडमिशन नहीं होगी तो हमारे मिलेंगे का, नॉट फाउंड सूटेबल होगा। वो भी मैं केस दे सकता हूँ आपको अभी मैं, मतलब कि केस जीतने के बावजूद भी हिमाचल गवर्नमेंट इतनी मतलब कास्टिज्म चलता, मैं बोलता इनको संविधान जला देना चाहिए, मनुवाद लगा देना चाहिए। देखी जाए हमारे बुजुर्गों को आरक्षण नहीं था तब कहाँ भूखे मरते थे। इनको मतलब मुझे अफसोस है कि हिमाचल में 28% आरक्षण लेने वाला सामान्य वर्ग का हमारे जितने भी नेता है ना हमारे म्याऊं म्याऊं करते दूसरे नेताओं के सामने, उनको डर लगता कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगी, मेरी झंडी चली जाएगी, मेरी डंडी चली जाएगी। और डंडी तो वैसे भी चली जाती है, अब चौधरी की रह गई है डंडी हमारी ज्वाली में, वो भी चली जाएगी। दवाड़ा की चली गई, वो भी डरपोक है, हम भी डरपोक हो गए। और शरेआम ओबीसी के बच्चों के साथ कत्लेआम हो रहा, कत्ले जिसको कत्लेआम बोलते हैं। कमाल की बात है यार, 28% आरक्षण लेने वाले लोग जो है आज हमारे बच्चों को 2-2 सीटें देने के लिए कतराते हैं। खुद ही मतलब कि मंडी ITI में 3 साल मिलता रहा, मंडी यूनिवर्सिटी में 3 साल, पटेल यूनिवर्सिटी चौथे साल सरेंडर कर लिया। जब मैंने व्यक्तिगत वाइस चांसलर को फोन किया कि नहीं सर ये ऐसे है, शिमला में नहीं देते हैं तो हम नहीं देंगे। यार कमाल की बात है, मैं बोले मैं टकेगा प्रिंसिपल, आप मेरे को सर क्यों बोलते हैं। आप बच्चों के कैरियर को देखने वाले, आप न्याय बात नहीं, इतने बड़े आप जो हैं लानत है ऐसे अफसरों को। मैं तो बोलता हूँ याद एक ओबीसी कल्याण मंडल की मीटिंग हुई जब ओबीसी पिछली सरकार में, तो हमारे IAS अधिकारी सेक्रेटरी हेल्थ बट नॉनसेंस पर्सन बोलता कि ए आपकी 50% सीलिंग पूरी हो गई है। उस कमीने को पता नहीं कि 50% सीलिंग जो दैट इज ओनली एडिंग ऑफ द SC/ST OBC, उसमें EWS का दिया वो भी एडिशन है, उनको यही नहीं, मगर वो मूर्ख बनाना चाहते। और देखो मतलब के हर जगह मतलब जहां मर्जी चले जाओ ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना है, आज पहले इनकम का बनाओ, पर नए से नए ड्रामे। कोई SDM, कोई रेवेन्यू ऑफिसर, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। एक मामूली सा पटवारी जो हमारे बच्चों को इतना टॉर्चर कर देता ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाकर, रो चुप आप। वो कोई बेल्डिटी, कोई तहसीलदार 6 महीने लिख देता, कोई साल लिखता, व्हाटएवर। सो मेनी डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग डन विद द ओबीसी। जो सरकार जब सत्ता में आई थी व्यवस्था परिवर्तन का नाम दिया था, हाँ क्या से देखते हैं इसको, व्यवस्था परिवर्तन किस तरह से 2-3 साल में? कुछ नहीं, जीरो, क्या साढ़े ले क्या। हाँ ये मैं थैंक्स करता हूँ कि कांग्रेस जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखती है दबे कुचले समाज की, मगर सुक्खू साहब से ये उम्मीद थी,
इन्होंने कभी नहीं सुना। आज भी बोले हाँ तो जो सुने दिखे बड़ी दिखे यार, एक बोली दे कि भाई मैं तुम्हारी फाइल पढ़ ली है, मैं कुछ सोचता ना। हमारा ओबीसी कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ आज दिन तक। एक पॉइंट ऐड करना, जैसे मिंदर जी ने बताया और आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना, अभी आपने भी पूरे मीडिया में देखा राहुल गांधी जी ओबीसी का बहुत उठा रहे हैं, जो अभी तक बोले जातिगत गणना होनी है, इनको जो सेक्रेटरी नहीं है, इनको एजुकेशन नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती है? हमने राहुल गांधी से भी मिलने का टाइम मांगा, वो भी हमें टाइम नहीं देते हैं। तो वो जो नारे लगाते हैं क्या वो खोखले हैं? ये जरा चिंतनीय विषय है, इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए भी कैसे है। तो व्यवस्था परिवर्तन क्या है? कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो सबसे बड़ी बात ये रूप सिंह कोहली है और मैं हिमाचल अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंडल का जो प्रदेशाध्यक्ष हूँ। आज हमें जो है माननीय नीशू मोगरा की माध्यम से जो जी ओबीसी के चेयरमैन हैं कांग्रेस के, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री से मिलने का समय दिया हुआ था। हमारे कार्यकर्ता जो अप्रॉक्सीमेटेड 250 से 300 से यहाँ पर जो है 2 बजे पहुँच गए थे और हम मुख्यमंत्री महोदय का इंतजार करते रहे और हमें कभी एक हाल से दूसरी तरफ और दूसरी या तीसरी तरफ की अभी जो है आपसे मिला जाएगा, लेकिन वो हमारे से बिना मिले ही चले गए। जबकि गद्दी समुदाय के साथ उन्होंने लगभग अपनी 40 से 45 मिनट बात की। हमारी जो मुख्य मांग है कि जो संविधान का जो 93 संशोधन है जो 20 जनवरी 2006 से लागू हुआ था और उसकी वैलिडेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी कि जो ये बिल्कुल सही है, उसके मुताबिक जो है अन्य पिछड़ा वर्ग जो 48 हिमाचल में 48 जातियों का एक संगठन है, उसको जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रवेश के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान है, जो भारत के सभी राज्यों में पूरी तरह उनकी जो अपनी स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी है उनके अनुसार वो वहाँ पर लागू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ 19 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी ये संशोधन अभी तक हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने लागू नहीं किया है, जिससे जो है हमारे ओबीसी समाज को जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे रह गया है। वो किसी भी कंपटीशन में, क्योंकि उनकी एजुकेशन पूरी नहीं होती है, उनको कोई भी उसका मौका नहीं मिलता है। इसी तरह जो है बहुत सी मांगे हैं हमारी, लेकिन ये मेन मुद्दा जो है वो एजुकेशन का है। इसी के साथ में ही जब ये सरकार 2022 में जो है एग्जिस्टेंस में आई, उन्होंने उसी वक्त स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जो चेयरमैन थे और उनके जो मेंबर थे उनकी नॉमिनेशन को विड्रॉ कर लिया और अभी तक 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। उन्होंने जो राज्य अदर क्लास जो कमीशन है उसको उन्होंने रिकंस्टिट्यूट नहीं किया। अभी जो है अभी हाल में ही मुख्यमंत्री महोदय ने जो महिला आयोग है उसकी अध्यक्षा को जो है नियुक्त कर दिया है, जो बिमला नेगी हैं। सिमिलरली अभी आपने देखा होगा कि कल ही डॉक्टर राजेश को हिमाचल शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष चुन दिया गया है। लेकिन हमारा जो ओबीसी समाज है उसकी जो एक मुख्य मांग है उसको भी अभी तक जो है अमल में नहीं लाया जा रहा है। तो ये हमारे समाज की जो जानबूझकर अवहेलना की जा रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो हमारा एजुकेशन का अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको जो है शीघ्र से शीघ्र जो है उसको जो है लागू करें। यही हमारी सरकार से मांग है। आप लोगों ने आज बाजुओं में काले बिल्ले लगाए हैं, क्या कारण है? एक मिनट, रोज सरकार के पीछे से मैं श्रीकांत चौधरी गेतवाती चांग महासभा का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपके ध्यान में लाऊं, काले बिल्ले तो हमने इसलिए लगाए हैं कि सीएम साहब ने आज हमारे साथ जो है वो हम 4 घंटे से यहाँ उनकी वेट कर रहे थे, बाकायदा उनसे टाइम लिया था यहाँ मिलने का, परंतु वो बिना हमें टाइम दिए चले गए। और इससे पहले भी सीएम साहब को हमने मांग पत्र तपोवन विधानसभा में जा करके 21 जनवरी 2023 को दिया था। उस दिन भी पूरे ओबीसी समाज की हम ये जो आज आपके साथ जो वार्ता कर रहे हैं ओबीसी की तरफ से, ये जो वार्ता कर रहे हैं पूरे हिमाचल के ओबीसी को संदेश दे रहे हैं कि इस सरकार का जो हमारे साथ ये जो जाति कर रही है आज तक। तो जो विधानसभा में हम मिले थे 21 दिसंबर 2023 को, उस दिन भी सीएम साहब जो चलते चलते पौड़ियों पर मिले थे और सारे जितने वहाँ पर उस दिन भी 150 आदमी आए हुए थे वो इंसल्ट फील कर रहे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय को हमने
24 जनवरी 2025 को इसी सर्किट हाउस में मांग पत्र दिया। उन्होंने मांग पत्र लिया, परंतु उसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद सीएम साहब से बकायदा टाइम लेकर के हमारे एक नायब तहसीलदार है, इनके वो वर्कर हैं, इनके नज़दीक हैं, नदौन के हैं, इनके कंस्टिट्यूएंट हैं, इनके वोटर हैं। उन्होंने टाइम लिया तो सीएम साहब ने बोला हमें कि 4 जून को देरा रेस्ट हाउस आ जाओ, IPH के रेस्ट हाउस। हम सवेरे 6 बजे उठ करके देरा रेस्ट हाउस चले गए इनको मिलने, और जब वहाँ जा करके 9 बजे पहुँच गए, सीएम साहब को बार बार मैसेज भेजा कि OBC का डेपुटेशन आपने बुलाया, वो मिलने आया, OBC का डेपुटेशन बुलाया। सीएम साहब 11 बजे ऊपर अपने कमरे से उतरे और नीचे आकर के चलते चलते हमारा मांग पत्र पकड़ा और चले गए। ये पूरे हिमाचल के 60% आबादी OBC की इंसल्ट कर रहे हैं सीएम साहब। ऐसा अगर चलता रहा तो हमारा रास्ता अलग और कल से इनका रास्ता अलग होगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, उसका जो रिजल्ट निकलेंगे, उसमें जो कुछ भी नुकसान होगा, उसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और इनके विधायक जो अपने आप को बोलते हैं कि हम जो हैं वो OBC को रिप्रेजेंट करते हैं, हम 90% आबादी वाले इलाके के विधायक हैं, हम आपकी मांग को मनवाएंगे, हम करेंगे, उनके लारे लपे पड़ोपे नहीं चलेंगे। और आज जो सीएम के साथ हमारे से मुंह छिपा करके हमारे जो कुछ बंदे जो OBC के लोग हैं वो सीएम के पीछे पीछे चल गए, कल वोट मांगने आए तो हम उनका काला मुंह करेंगे, हम नहीं उनका वोट देंगे। तो वो सीधे आकर के यहाँ